Assalamualaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain associative laws. Associative law of union, associative law of intersection. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो 8th क्लास से रिलेटेड है। 8th क्लास का जो उस सेट ऑपरेशंस का चैप्टर है, चैप्टर 1, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में मुझे बताना होगा कि आप कौन सी क्लास में हो, ताकि मैं उस क्लास के लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो जो जितनी भी मैंने अब तक वीडियोस अपलोड की हैं ना, सबकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन सब प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे यूनियन का जो एसोसिएटिव लॉ है उसको हमने लिखना है। तो यूनियन का साइन आप सबको पता है, ये वाला होता है। अब जहाँ पे एसोसिएटिव का वर्ड यूज होगा ना, तो वहाँ पे 3 सेट्स को हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वाला लेक्चर था जिसमें कम्यूटेटिव लॉस को डिस्कस किया था, तो जहाँ पे कम्यूटेटिव होता था हम 2 सेट्स की बात करते थे। अब जहाँ पे एसोसिएटिव है वहाँ पे हम 3 सेट्स की बात करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके भी लेक्चर को देख सकते हो और मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करके आप अब तक की सारी अपलोडेड वीडियो को देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप चाहो तो वहाँ पे भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, एसोसिएटिव जहाँ भी होगा ना, इस मीन कि हम 3 सेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेट्स हम लेंगे, ए बी सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी हो सकता है, वो 3 सेट्स कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम 3 सेट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 3 सेट्स लेने हैं, ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा कि अगर हम बी और सी का यूनियन लें, बाद में हम ए के साथ यूनियन लें, या पहले हम ए और बी का यूनियन लें, जो आंसर रहेगा बाद में सेट सी के साथ उसको यूनियन लें, तो आंसर इक्वल आता है, सेम आता है। ठीक है, और इसी को हमने डिफरेंट जो सेट्स दिए होंगे उनको लेके हमने प्रूव भी करना है। हम एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन का साइन ये होता है ना, तो हम इस साइन को यूज करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव मीन्स के 3 सेट्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज है। यहाँ पे यूनियन था और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। यहाँ पे भी हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। आंसर में जो सेट आएगा उसका हमने सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। और जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन लेना है। फिर जो सेट आएगा उसका सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है और ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स सेम हैं। तो अब हम इनको प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है मैंने 8th क्लास की जो मैथ की बुक है वहाँ से ली है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें 3 सेट्स गिवन है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेट बी में 3 4 5 6 7 एंड 8 है। और सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 7 8 9 10। अब हमने 1 बाय 1
एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सी साइड ली? लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले कौन सा सेट है? सेट ए है, तो हमने सेट ए की वैल्यू को पुट किया। फिर यूनियन है तो हमने यूनियन लगाया। फिर क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है तो हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाई। और फिर क्या है? बी है, सेट बी है तो हमने सेट बी की वैल्यू पुट की। यूनियन है तो हमने यूनियन लिखा। सेट सी है तो हमने सेट सी की वैल्यू को पुट किया। फिर एंड पे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको क्लोज किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने वैसे वैसे सिर्फ सेट ए, बी एंड सी की वैल्यूज को पुट किया है। जैसे ही सिंबल्स लगे हुए थे हमने वैसे ही सिंबल्स लगाए हैं। जैसे ही अगर यूनियन जहाँ पे लगा हुआ था हमने सेम वैसे ही लिखा है, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। फर्स्ट सेट को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। फिर यूनियन है तो यूनियन लगा लेंगे। और अब यहाँ पे ये दो सेट्स हैं और ये दो सेट्स क्या हैं? ब्रैकेट में हैं, तो हमने सबसे पहले इनको सोल्व करना है। और फिर यहाँ पे हम जो ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको जब यूनियन ले लेंगे इन सेट्स का तो वो दो सेट से एक सेट बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनियन में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको वन टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे देखें 6, 7, 8 ये तीन एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हमने इनको वन टाइम लिखा। और जो कॉमन एलिमेंट नहीं थे इस सेट के और इस सेट के, उनको भी हमने वन टाइम लिखा। तो ये जो सेट है यूनियन का सेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस सेट का और इस सेट का यूनियन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन दोनों का जब हमने यूनियन लिया तो हमने दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स थे वो लिखे और जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको भी वन टाइम लिखा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूव हो चुकी है। इसका राइट हैंड साइड में देखें, जो ए और बी है ना वो ब्रैकेट में है। इट्स मीन के सबसे पहले हमने सेट ए और सेट बी का यूनियन फाइंड करना है। उसके बाद जो आंसर रहेगा उसका यूनियन किसके साथ लेना है? सेट सी के साथ लेना है। तो सबसे पहले हम सेट ए और बी का यूनियन फाइंड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और जो ये वाला सेट है यूनियन भी हमने वैसा का वैसे ही लगाना है और जो लास्ट वाला सेट है उसको भी वैसा का वैसा ही लिखना है। कहाँ तक जा रहा है? ये 10 तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम फुल जो इसके एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स को नहीं लिखना चाहते या हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम डॉटेड डॉटेड करके जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो भी लिख सकते हैं। अब इन दो सेट्स का यूनियन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका जो फाइनल आंसर था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स थे। और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये प्रूव हो चुका है। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या लास्ट में ये जो पूरा लॉ है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, उसको भी लिख सकते हैं। हैंस लिख के ना वो पूरा का पूरा लॉ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें बी और सी हैं ब्रैकेट्स में, तो सबसे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हम सेट ए के साथ देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट है उसको हमने वैसे का वैसा ही लिखना है यहाँ पे। और इंटरसेक्शन भी हमने वैसा का वैसा ही लगाना है। अब इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे इस सेट में और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? 6 7 एंड 8, 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं इन दोनों सेट्स में, तो हमने वो 3 एलिमेंट्स ही लिखने हैं। अब इस सेट का इंटरसेक्शन हम सेट ए के साथ लेंगे। अब देखें सेट ए में और जो ये वाला सेट हमने फाइंड किया है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं कि उसका जो फाइनल आंसर आता है उसमें खाली सेट आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे? सेट सी के साथ लेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जब इसका इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें कॉमन है? 3 और 4 कॉमन है दोनों में, 3 4। और यहाँ पे इस सेट को वैसे का वैसे लिखेंगे, 6 7 8 9 एंड 10। अब इन दोनों में देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। तो दोनों साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल आया है। इट्स मीन के जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल थी ना हमने उसको सोल्व किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, उसका मैं थर्ड पार्ट सोल्व करूंगी। यहाँ पे बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं सेम इसी मेथड से। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है उसमें 3 सेट्स गिवन हैं, एक्स वाई एंड जेड, और हमने इन्हीं 3 सेट्स को यूज़ करके पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करना है, फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। इसी तरह से बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं ना उसमें भी आपने जो गिवन सेट्स हैं उनको यूज़ करके 1 बाय 1 इन दोनों लॉज को प्रूव करना है। पहले लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करना है, फिर लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। ठीक है,
अब जो पहला सेट है लेफ्ट हैंड साइड ली हमने और जो पहला सेट है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर यूनियन लगाएंगे और अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 तक हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। फिर यहाँ पे 7 है तो हमने यहाँ पे 7 लिखा। थोड़ा सा तरतीब से हमने इसको लिखना होता है, ठीक है। अगर ना भी लिखे ना तरतीब से फिर भी ठीक होता है, लेकिन हम अगर तरतीब से लिखे ना तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या है 8 है और 10 है। अब यहाँ पे हमने जब इसको सोल्व करना है ना तो हमने ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू आना चाहिए ताकि आपकी जो लाइन है ना वो सीधी बने। अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। पहले जो पहला सेट है ना ये वाला, पहले हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद हम इस सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। -1 0 0 के बाद क्या है 1 1 हम यहाँ से ले लेते हैं। 1 है फिर 2 है, ये 2 यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, तो हमने 2 को 1 टाइम लिखना है। फिर 3 हम यहाँ से ले लेते हैं। 4 दोनों में है। फिर 5 यहाँ पे है और इस सेट पे नहीं है 5, तो हम 5 यहाँ से लेंगे और 6 यहाँ से लेंगे। 6 फिर 7 और फिर क्या आ जाएगा 8 और 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लिया है। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में जो पहले दो सेट्स हैं उनका हमने सबसे पहले यूनियन फाइंड करना है। अब देखिए इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है। 0 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे यूनियन है ना तो हमने यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स तो लिखने नहीं होते। जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको लिखना होता है और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको 1 टाइम लिखना होता है। तो हम सबसे पहले जो पहला सेट है ना उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। -1 0 और फिर 1 फिर 2 2 दोनों में है तो 1 टाइम आएगा। 3 4 5 7 यहाँ पे यूनियन लगाएंगे और जो ये वाला सेट है उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं डॉटेड डॉटेड करके लिख रही हूँ। -1 0 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 यहाँ पे है और इस सेट पे नहीं है तो हम 7 भी लिखेंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स को लिखना होता है ना। 7 8 और फिर 10। अब देखें अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। -1 है, 0 है, 1 2 8 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 9 नहीं है और 10 है। और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी उसमें भी ऐसे था। -1 है, 0 है, 1 से 8 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 9 नहीं है और फिर 10 है। तो दोनों का आंसर क्या है सेम है। तो हम क्या लिखेंगे 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 इस तरह भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या 10 प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। अब हमने सेकंड पार्ट को सोल्व करना है जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है।
यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, सेट y और z का इंटरसेक्शन लेना है। जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हमने सेट x के साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला जो सेट है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। और अब इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। अब यहाँ पे देखें, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, इसके अलावा 7 यहाँ पे है और 7 इस सेट में नहीं है। 1 2 3 इस सेट में है और इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, सिर्फ 4 है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 को ही लिखेंगे। अब इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब देखें इनमें कोई कॉमन है, 4 ही कॉमन है। 4 देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 को लिखेंगे। अब इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले सेट x और y का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो 1 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, 1 कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमने 2 और 4 को ही लिखना है। सिर्फ इंटरसेक्शन लगाएंगे और ये वाला सेट जो है ना उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हमने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों सेट्स में देखें सिर्फ 4 ही कॉमन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड किया था वो भी क्या आया, 4 आया। और जो राइट हैंड साइड हमने जो फाइंड की है उसमें भी जो आंसर आया है वो क्या आया है, 4 आया है। इट्स मीन के दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता रही हूँ डिफरेंट मेथड से कि किस किस तरह से हम जो फाइनल आंसर है उसको लिख सकते हैं। S इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। तो हम लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सेट है ना, जो लॉ है ना पूरा का पूरा, उसको भी लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं। और जैसे मैंने लास्ट जो पार्ट सोल्व किया है उसमें मैंने जिस तरह से लिखा है उस तरह भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ हैंस प्रूव्ड या दस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से सोल्व करते हो। और जो इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था ना उसमें मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड भी बताया था, जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था और राइट हैंड साइड लिखा था। आप अगर उस मेथड से सोल्व करना चाहते हो तो उस मेथड से भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरह से करने हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर